10 बजे तक मैं आपको छोड़ दूंगा जी। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। हाँ, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक हाँ और पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। बस संपूर्ण बाइबल में उत्पत्ति 1:1 से प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय तक मात्र एक पद है जो ये बताता है कि बिना अरविंद त्रिभागी मनुष्य है। इसके पास एक देह है, इसके पास एक प्राण है और इसके पास एक आत्मा है। जब हमारा उद्धार होता है तो हमारा आत्मा बचा लिया जाता है, पर प्राण और देह छोड़ दिया जाता है। वो छूटा इसलिए है क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होता हमें नई देह नहीं मिल सकती। और जिसको मेरा प्राण बोलते हैं, ये प्राण, ये है दिमाग, ये ब्रेन, जो सोचता है, जो निर्णय करता है, जो इच्छा करता है, जो हमको प्रेरित करता है। तो जीवन का हमारा काम फिर यह रह जाता है कि इस धर्मशास्त्र को लेकर हम अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते रहें, हम अपने मन को प्रशिक्षित करते रहें, हम अपने प्राण को प्रशिक्षित करते रहें। रोज वचन पढ़ें, रोज प्रशिक्षित करें, रोज वचन सुने, रोज प्रशिक्षित करें। हम अपनी बुद्धि को इस प्रकार से नया बनाते हैं। हम सोचते हैं हमारा उद्धार हो गया, अब तो सब कुछ ठीक है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो ऐसा नहीं है। हमारा आत्मा बचा, हमारा प्राण प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है। जब हमारा आत्मा और प्राण एक होने लगते हैं, उसका प्रशिक्षण उसको सिखाता है कि प्राण तुम्हें आत्मा के साथ मिलना है, तब ये दोनों एक हो जाते हैं और शरीर की क्रियाओं को प्रबल नहीं होने देते। इसीलिए पौलुस कहता है कि अपने भीतरी मनुष्यत्व को बड़ा बनाओ ताकि तुम आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारो। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं? जब तीन है, आत्मा और देह एक हो जाएंगे तो ये अकेला पड़ गया। लेकिन अगर हमने अपने प्राण को प्रशिक्षित नहीं किया तो ये देह के साथ एक हो जाएगा और आत्मा को बुझाएगा। और इसलिए पौलुस ने कहा कि आत्मा को छोड़के मत करो, क्योंकि एक में दो भारी है। प्राण और देह एक हो जाते हैं। हमारी जरूरत है कि हम अपने प्राण को, जो कि एक न्यूट्रल है, एक बैटल फील्ड है, इसको परमेश्वर के वचन से शिक्षित करें। जितना इसके अंदर वचन होगा उतना ज्यादा इसके अंदर विश्वास होगा कि ये आत्मा सब कुछ कर सकता है। ये दोनों जब एक हो जाते हैं तो हम जो कुछ करते हैं वो हो जाता है। हमारा विश्वास जाता है सुनने से, लेकिन हम सुनने को तैयार नहीं है। हम उस सुनने के अंदर, उस वचन के अंदर त्रुटियां निकालने के लिए, आलोचना करने के लिए, उसमें से कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी निकालने के लिए पूरे थोड़े तैयार रहते हैं। पादरी ने ऐसा बोला, विनय भाई ने ऐसा बोला, वो सिस्टर ऐसा बोल गई, वो ब्रदर ऐसा बोल गया। हमारा ध्यान इसी में रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 4:24 में लिखा है, सचेत रहो कि तुम कैसे सुनते हो। लूका 8 में पढ़ लीजिएगा, वहां पर भी लिखा है, चौकस रहो कि तुम कैसे सुनते हो। क्या सुनते हो नहीं, क्या सुनते हो नहीं, कैसे सुनते हो। हमारा सुनने का नजरिया ही गलत है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बसता नहीं और विश्वास हमारे अंदर फलकता नहीं। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से, उद्धार तो हो गया, विश्वास तो कर लिया प्रभु यीशु मसीह पे कि वो हमारे जीवन का स्वामी है। मरने के बाद स्वर्ग भी चले जाएंगे, लेकिन यहां से लेकर और मरने तक के बीच की यात्रा को कैसे करोगे? 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की उम्र में हम बचा लिए गए, 35, 40, 50 साल की उम्र में बचा लिए गए, लेकिन मृत्यु 70, 80, 85 वर्ष की उम्र में होनी है। तो ये जो कार्यकाल है आपका जो पृथ्वी पर, इसको आप क्या अपनी सामर्थ में बिताओगे? पौलुस कहता है, क्या तुम इतने मूर्ख हो कि आत्मा से प्रारंभ करके शरीर पर अंत करोगे? हम अपने आत्मा के विषय में चिंतित हैं कि हम मरने के बाद स्वर्ग चले जाए। अरे मैं बोलता हूं, उद्धार का अर्थ यह नहीं है। उद्धार का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने मतलब के लिए, क्योंकि आपको स्वर्ग जाना है मरने के बाद, इसलिए आप ग्रहण करें।
अगर ऐसा है तो मुझे एक काम करना चाहिए, जितने लोग यहां पर बैठे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, उनको गोली मार लेनी चाहिए। क्यों जीवन के कष्टों में वो यहां संसार के अंदर अपना जीवन बिताए? उद्धार पाने के बाद क्यों रह रहे हैं हम यहां पे? क्योंकि उसका एक उद्देश्य है। हम इस वचन के द्वारा अपने मन को, अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें ताकि वो आत्मा के साथ एक होना सीखे और हमारे जीवन से हम आत्मा की प्रभाव में होकर देह की क्रियाओं को मान ले। और जब हम इस संसार के अंदर चले तो ज्योति के संतान के समान चले, विश्वास से भरे हुए चले। जिस व्यक्ति पर हाथ रख दे उसकी समस्या का निदान हो जाए, उसके रोग का निदान हो जाए। लोगों के पास जब हम पहुंचे तो कहे कि ये परमेश्वर के लोग हैं जिनमें ईश्वर का आत्मा निवास करता है। लेकिन ये इसलिए नहीं होता क्योंकि वो शास्त्री और फरीसी जो मूसा की गद्दी पर बैठे, उनकी कही हुई बातों के अनुसार हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हम उनके से काम करने लगे। हम उनका अनुसरण करते हैं, उनकी कही हुई बातों का नहीं। व्यवस्था में कहीं खोट नहीं था। अगर खोट होता तो प्रभु यीशु मसीह उस व्यवस्था को कभी भी पूरा नहीं करता। उसने कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं व्यवस्था की एक एक बात को पूरा करने आया हूं। और उसने पूरा किया। व्यवस्था में खोट नहीं था, इस वचन में खोट नहीं है। मुझ जैसे अपरिपक्व लोग हैं, मुझ जैसे सिद्ध मनुष्य नहीं है। मतलब मैं एक असिद्ध व्यक्ति हूं, मुझ में इम्परफेक्शन है और मैं इम्परफेक्शन के साथ जब चलता हूं मुझसे गलतियां होंगी। आप मेरा अनुसरण करेंगे, ठोकर खाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कीजिए। विश्वास में बढ़ना है तो इस वचन को अपने मन में अधिकाई से बसने दीजिए। ये वचन आपके मस्तिष्क में बता रहेगा। यहोशू से कहा गया कि एक काम तुझे करना है, क्या? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना हटने पाए। दिन रात इसी में। हम तो संडे भी नहीं देते। दिन रात की तो बात छोड़ दीजिए। दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना। और जब तू ऐसा करेगा तो जहां कहीं तू जाएगा तो प्रभावशाली होगा। और उर्दू में एक बड़ा बढ़िया शब्द लिखा है कि जहां कहीं तू जाएगा तो इकबालमंद होगा। हमको परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बसने देना है यदि हमको विश्वास की बढ़ोतरी चाहिए तो। हम विश्वास में बहुत कुछ करना चाहते हैं, परंतु हमको ये नहीं मालूम कि हम करें कैसे। हम छोटी छोटी चीजों से शुरू करें और हम बड़ी बड़ी चीजें करने लग जाएंगे। मेरे प्रियो, धर्मशास्त्र में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था। उसने प्रभु यीशु मसीह को देखने की इच्छा रखी। छोटा सा था, बेचारा सोचता था कि मैं कैसे देखूंगा। उसने यीशु मसीह के बारे में सुन रखा था कि ये नासरत का कोई भविष्यवक्ता है, कभी गलील में होता है, कभी यरूशलेम में होता है। जहां जाता है लोग भीड़ लगा लेते हैं। गलील की झील के किनारे बहुत से लोग इसके पास आते हैं। कभी नाव पर बैठकर प्रचार करता है, कभी लोगों को पहाड़ के ऊपर ले जाता है, कभी ये लोगों को जमा करके उनको भोजन करा देता है। अंधे लगड़े टुंडे सब ठीक किए जाते हैं। ये व्यक्ति है कौन? एक दिन वो वहां से निकल रहा था। धर्मशास्त्र में लूका 19 में लिखा है कि वो यरीहो से होकर जा रहा था और इस नाटे व्यक्ति ने, इस जकई ने सोचा कि मैं उस व्यक्ति का दर्शन जरूर करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि ये कौन व्यक्ति है जिसके पीछे इतनी भीड़ चलती है। मैं इमेजिन कर रहा था, मैं कल्पना कर रहा था इस व्यक्ति के जीवन को। मैं देखना चाह रहा था कि ये किस प्रकार से होगा। मैंने अपनी कल्पना में इस चीज को सोचा कि प्रभु यीशु मसीह भीड़ के साथ आ रहा है और जक्कई पीछे है भीड़ के। उसको मालूम था कि मेरा कद एक बहुत बड़ी बाधा है। वो भीड़ को छोड़कर दौड़ता हुआ गया। मुझे नहीं मालूम कूलर का पेड़ कितनी दूर था, पर मैं ये विश्वास करता हूं कि उस भीड़ के पास नहीं था। वो दौड़ता हुआ गया और जाकर कूलर के पेड़ पे चढ़ गया और वहां बैठ गया। उसको अपनी प्रतिष्ठा की चिंता नहीं थी, क्योंकि लिखा है कि वो धनी चुंगी लेने वाला था, वो एक सरदार था। उसने अपनी प्रतिष्ठा की चिंता नहीं करी। उसने अपनी सारी जीविका, जो कुछ उसके जीवन को चलाने के लिए आवश्यकता, वो पूरा डाल